नमस्ते। सोच शक्ति में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी शांत रात में, जब दुनिया सो रही हो, टिमटिमाते तारों से भरे आकाश को देखते हुए अपने हृदय की गहराई से ये सवाल पूछा है, क्या कोई सच में मुझे सुन रहा है? हम सभी की यात्रा में ऐसे मोड़ आते हैं जब जीवन के कोलाहल में हम अकेला महसूस करते हैं, जब लगता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई हमें सच में समझ सकता है, हमारी अनकही प्रार्थनाओं को सुन सकता है, तो वो केवल ईश्वर है। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल हमारे दिल को कचोटता रहता है, मैं ईश्वर से बात क्यों नहीं कर पाता? वो मुझसे इतना दूर क्यों लगता है? आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा पर चलने वाले हैं जो न केवल आपको ईश्वर के करीब लाएगी, बल्कि आपको यह भी एहसास कराएगी कि वो आपसे कभी दूर था ही नहीं। वो तो आपके भीतर ही है, हर सांस में, हर भावना में, हर पल में आपके होने का संगीत बनकर। महान गुरु परमहंस योगानंद जी ने हमें एक अद्भुत सत्य दिया था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर को पाना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है, और इस अनुभव का द्वार कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही खुलता है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक शांत झील की तरह है। जब वो स्थिर होती है तो उसमें अनंत आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब जीवन की हवाएं चलती हैं, इच्छाओं और चिंताओं की लहरें उठती हैं, तो वही प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, टूट जाता है। आकाश तो वहीं रहता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना जरूरी नहीं, ना ही किसी घने जंगल में तपस्या करना। असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जिस दिन आप बाहरी शोर के पार जाकर अपनी अंतरात्मा की धीमी मीठी आवाज को सुनने लगते हैं, उसी दिन से आपकी सच्ची बातचीत ईश्वर से शुरू हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि आज का इंसान बाहर की आवाजों में इतना उलझ गया है कि भीतर की पुकार उसे सुनाई ही नहीं देती। मोबाइल की हर एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रोलिंग और हर पल व्यस्त रहने की आदत ने हमें अपने ही अस्तित्व के केंद्र से काट दिया है। और फिर हम सोचते हैं ईश्वर खामोश है, जबकि असल में हम ही चुप नहीं हुए हैं। गुरुदेव ने हमें सिखाया था कि ईश्वर को जानने की तड़प ही साधक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपके भीतर वो सच्ची प्यास है, वो ईमानदार पुकार है, तो ईश्वर खुद चलकर आपके पास आएगा, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा चाहता है कि हम उसे जानें। बस एक बार अपने दिल से पुकारो, बिना दिखावे के, बिना तर्क के, जैसे एक बच्चा पुकारता है अपनी माँ को, न समझने के लिए, न बहस के लिए, बस प्रेम के लिए। और जब आप उस प्रेम के शुद्ध क्षण में पहुंचते हैं, तो ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं लगता, बल्कि आप समझते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूं। और यही है वो सीधा संपर्क जिसकी खोज में हम जन्मों से भटक रहे थे। अब जब आपने ईश्वर से संपर्क करना शुरू कर दिया है, तो सवाल ये उठता है, उस संपर्क को स्थायी कैसे बनाएं? क्योंकि अगर हम थोड़े समय तक शांति में डूबे और फिर से संसार की हलचल में खो गए, तो उस दिव्य अनुभव का प्रभाव कम हो सकता है। यहां से यात्रा और भी सुंदर और गहरी हो जाती है। एक ध्यान की निरंतरता। पहला अनुभव एक बीज की तरह था, अब उसे हर दिन साधना के जल से सींचना है। जैसे हम किसी रिश्ते को प्यार से निभाते हैं, तो समय के साथ वो और मजबूत होता है। उसी तरह हर दिन कुछ पल उस दिव्य प्रेम में डूबकर बैठें। ये एक दिन की साधना नहीं, ये एक जीवन भर का प्रेम संबंध है। 2, कर्म को पूजा बनाना। योगानंद जी ने हमें संसार छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने सिखाया कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से संपर्क बनाए रखना ही सच्चे योगी का जीवन है। अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित एक भेंट बना दीजिए। जब आप ऑफिस में काम करें, तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर करें। जब आप परिवार की देखभाल करें, तो हर सदस्य में ईश्वर का रूप देखें। जब आप हर कार्य को सेवा और ध्यान के रूप में करने लगते हैं, तो दुनिया भी एक दिव्य मंदिर बन जाती है। 3, रुकावटों को शक्ति बनाना। यात्रा में रुकावटें आना स्वाभाविक है। कभी मन में शंका आती है, कभी शरीर थक जाता है, कभी बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं। योगानंद जी कहते थे, जब ईश्वर का मार्ग कठिन लगे, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। ये रुकावटें आपकी परीक्षा हैं, आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने का अवसर। जब भी ऐसी कोई चुनौती आए, तो चुपचाप बैठिए और खुद से पूछिए कि क्या मेरा उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचने का है, या इन छोटी मोटी लहरों में खो जाने का। आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा। 4, विश्वास और धैर्य। ये यात्रा धीरे धीरे गहरी होती है। आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। जब भी मन में संकोच या निराशा आए, तो सिर्फ एक चीज याद रखिए, ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल आपके साथ हैं, आपको बस उसे महसूस करना है। और जब आप हर पल में, हर जगह में, हर व्यक्ति में उस एक दिव्यता को पहचानने लगते हैं, तब समझिए कि आप उस दिव्य प्रेम का हिस्सा बन चुके हैं।
और यही असली संपर्क है, निरंतर, अडिग और शुद्ध। भाग 4, दिव्यता में जीना, परिवर्तन। जब आपका संपर्क स्थिर हो जाता है तो क्या होता है? हर चीज बदल जाती है, लेकिन केवल आपके दृष्टिकोण से। सबसे पहला बदलाव यह होता है कि अब आपको खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आपके भीतर एक स्थिर आनंद का झरना बहने लगता है जो परिस्थितियों से नहीं बदलता। आप जानते हैं कि आपकी असली खुशी भीतर है, दुनिया आपके भीतर की ही परछाई है। आपका स्वभाव बदलने लगता है, क्रोध, भय और द्वेष धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। आप में एक नई शक्ति का संचार होता है, साहस और धैर्य जो पहले कहीं नहीं थे। आपका प्रेम अब शर्तों पर आधारित नहीं रहता। आप उन लोगों को भी समझने लगते हैं जो पहले आपको नापसंद थे। आप हर इंसान में उसी दिव्य ऊर्जा का अंश देखते हैं। आपका हृदय विशाल हो जाता है। आपके जीवन में एक शांतिपूर्ण और संतुलित वातावरण बनने लगता है। आपके रिश्ते गहरे होते जाते हैं। लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। आपकी साधना केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी हो जाती है। साधक अब जीवन की हर समस्या और चुनौती को एक अवसर की तरह देखता है, एक अवसर जिसे वो दिव्य मार्गदर्शन से हल कर सकता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधना, संपर्क और समर्पण की यात्रा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। एक ऐसा दिन जब स्व और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। जहां पहले साधक ईश्वर को अनुभव करता था, अब वो ईश्वर को स्वयं के रूप में जानता है। ये वो अवस्था है जहां मैं समाप्त हो जाता है, जहां साधक ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं, बल्कि वो मौन में जानता है मैं ही वो हूं। अब ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं रह जाता। अब वो हर कण में, हर ध्वनि में, हर रूप में झलकता है। साधक का दिल हर धड़कन में ब्रह्मांड की धड़कन महसूस करता है। आकाश, धरती, हवा, अग्नि सभी अब उसके भीतर हैं। इस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है उसे योगानंद जी ने सदानुतन आनंद कहा था। ये कोई क्षणिक खुशी नहीं, बल्कि एक अविचल, अखंड रस है जो आत्मा का स्वभाव है। अब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ना वो जन्मा था ना वो मरेगा। उसकी पहचान अब शरीर या नाम से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा से होती है। यही वो बिंदु है जहां एक साधक जीवन मुक्त हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने प्रवेश किया और हमें रास्ता दिखाया। ये ब्रह्म चेतना कोई कल्पना नहीं, ये हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति है। हमें बस अपने अहंकार की परतों को हटाकर, अपने कर्मों को शुद्ध करके और अपने मन को निर्मल बनाकर उस तक पहुंचना होता है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है प्रेम। जब ये प्रेम पूर्ण हो जाता है, जब ये तड़प ईश्वर से मिलने की अग्नि में जलने लगती है, तब ईश्वर स्वयं आकर साधक को अपने भीतर समा लेता है और वहीं समाप्त होती है साधना। वहीं होता है पूर्ण मिलन, जहां साधक और परमात्मा एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं सदा के लिए। और अब जब ये यात्रा पूर्णता को छूती है, जब साधक ब्रह्मांड की लय में अपने हृदय की धड़कन को मिलते हुए सुनता है, तब एक मौन आशीर्वाद उस पर बरसता है। वो जान जाता है जिसे वो जन्मों से खोज रहा था, वो तो सदैव उसके भीतर था। यही है आत्म साक्षात्कार, यही है उस खोज का अंतिम मोती। और जब ये मिलन हो जाता है तो साधक एक मौन गीत बन जाता है जो दुनिया में रहकर भी हजारों हृदयों को जगा देता है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, ईश्वर सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। उस सरलता को अपने भीतर खोजें, उस मौन में उतरें, उस प्रेम को महसूस करें। आप देख रहे थे सोल शक्ति। अगर इस यात्रा ने आपके हृदय में एक स्पंदन जगाया हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। गहराई से जुड़िए, प्रेम में रहिए और चलते रहिए आत्मा से परमात्मा की ओर। जय गुरुदेव।